अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर, हाउ आर यू? ओके, कल हमने चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक पढ़ा था फिट आ लीनियर ट्रेंड बाय ली स्क्वायर मेथड। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं फिट आ सेकंड डिग्री कर्व पैराबोला टू द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, आज हमने क्या करना है, सेकंड डिग्री कर्व को फिट करना है। आपको एयर्स भी दिए हुए हैं और इंडेक्स ऑफ होल प्राइसेस भी दिए हैं। ठीक है, यानी प्राइसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि सेकंड डिग्री पैराबोला क्या होता है। वाई हैड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर, हमने चैप्टर 12 में ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तीन नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं, वो आपको पता है। और क्यों तीन बनाई हैं, क्योंकि इसमें तीन कांस्टेंट होते हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी नॉर्मल इक्वेशंस बनती हैं, ये तीन बन गई हैं। अच्छा, क्योंकि ये टाइम सीरीज़ का है क्वेश्चन, तो इसमें आप के समीशन एक्स और समीशन एक्स की जो 3 होगी वो क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। समीशन एक्स और समीशन एक्स क्यूब ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए आपकी जो इक्वेशन है रिड्यूस होके ये छोटी छोटी सी बन जाएंगी, जिसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यानी इक्वेशन नंबर 2 से आप डायरेक्ट बी निकाल सकते हैं। आपको साफ नज़र आ रहा है कि समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू बी समीशन एक्स का स्क्वायर है। अब ये समीशन एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आप बी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, और पहली और जो थर्ड है इसको सॉल्व करके आप सी और ए के आंसर्स निकाल सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, वाई का टोटल चाहिए, एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, क्यूब चाहिए, फोर्थ वैल्यू चाहिए। आपने इन सब के टोटल ले लेने हैं और इन तीनों इक्वेशंस में पुट कर देने हैं। जैसे ही आप इक्वेशंस पुट करेंगी तो दूसरी इक्वेशन से आप बी डायरेक्ट निकाल देंगी, वो आ जाएगा 110.16, और पहली और तीसरी को सॉल्व करके बी एंड सी निकाल लेंगे, तो आपकी ये लाइन फिट हो चुकी है। वाई हैड इज इक्वल टू 110.16 प्लस 15.48 एक्स प्लस 2.01 एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें एक्स और एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स क्या है जी, -7 है, यहाँ पर आप पुट कर देंगे -7 और एक्स स्क्वायर में पुट कर देंगे -7 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके यहाँ से आप ट्रेंड लाइंस निकाल सकते हैं, जो कि ट्रेंड वैल्यूज़ होती हैं। सॉरी, ट्रेंड लाइन ये होती है, और जब हम एक्स इसमें पुट करते जाते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, ट्रेंड वैल्यूज़। तो इससे सॉल्व करते हुए आपने सेकेंड डिग्री पैराबोला को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है कंप्यूट द सीजनल इंडाइसिस। अब आपने सीजनल इंडाइसिस निकालने हैं। नंबर 1 मेथड है यूजिंग द परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड। अब देखिए आपके पास 1 2 3 4 क्वार्टर्स दिए हुए हैं, और ईयर्स कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 ईयर्स हैं, उनके 4 क्वार्टर्स हैं। एनुअल एवरेज मेथड का तरीका ये है कि आप सबसे पहले इन चारों को टोटल ले लें, इस तरह रो वाइज। ठीक है, ईयर वाइज लेना है। अगर ईयर्स यहाँ लिखे हुए हैं तो आप इस तरह ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर ईयर्स क्या हैं, इधर लिखे हुए हैं, तो आप इस तरह रो वाइज टोटल ले लेंगे। चारों के टोटल आ गए हैं। अब एवरेजेस का मतलब है, क्योंकि ये 4 का टोटल है तो आपने इसे 4 पे डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4। ये आपके पास चारों वैल्यूज़ आ जाएंगे, इन चारों को 4 पे डिवाइड करते जाएं। ठीक है, अच्छा, अब आपने करना क्या है, जैसे ही एवरेजेस आ जाएंगी, अब 72 को ऊपर रखना है, एवरेज को नीचे रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये पहली वैल्यू आ जाएगी। फिर 98 को ऊपर रखना है, एवरेज को नीचे रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 सेकंड आ जाएगी। ठीक है, आपने इस पूरी जो ये रो है, ये वाली जो रो है, इन चारों को 88.75 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करते जाएं, ये चारों आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आपने 79 ऊपर रखना है, 111.25 को नीचे रख के मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। ये नेक्स्ट आपके 2002 का पूरी जितनी रो में 4 वैल्यूज़ हैं, तो चारों ऑप्शंस आते जाएंगे। इस तरह आपने हर रो को उसकी एवरेज पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आंसर्स आने के बाद आपने क्या करना है, अब इनके कॉलम वाइज टोटल लेने हैं। जैसे ही आप कॉलम वाइज टोटल लोगे, फिर इनके मीन ले लेने हैं। मीन कैसे लेते हैं, ये 4 वैल्यूज़ हैं, चारों को जमा 4 पे तकसीम, इस तरह आपने कॉलम वाइज मीन लेने हैं। मीन लेने के बाद आपने उसे करना है ऐड, इन मीन्स को ऐड करना है। अगर वो आंसर 400 आ जाए तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, इसमें किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है हमें चेंजेस करने की। लेकिन अगर 400 नहीं आता तो फिर हम उसको
चेंज करते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे इंशाल्लाह। आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है कि आपने एनुअल परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज मेथड से सीजनल इंडाइसिस कंप्यूट किए हैं। दैट्स वेरी सिंपल मेथड। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए।